माघ महात्म्य का चमत्कारिक अध्याय 4 कुछ इस प्रकार है। नंदिनी गाय की परीक्षा में राजा दिलीप का त्याग। क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण गाय को बचाने के लिए राजा अपना प्राण तक दांव पर कैसे लगा सकता है? तो यह कथा अध्याय 4 यह बताती है कि सच्ची भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे ही वशिष्ठ जी ने अध्याय 3 की कथा समाप्त की, राजा दिलीप के हृदय में माघ स्नान की महिमा और गहराई से उतर गई। वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपकी कृपा से माघ मास का महत्व समझ आया, किंतु हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका बनी हुई है। मैं संतानहीन हूँ, मेरे रघुवंश का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं। क्या माघ स्नान से मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी? वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, राजन, धैर्य करो। माघ स्नान की महिमा अनंत है, किंतु पहले एक परीक्षा देनी होगी। शिवाजी की नंदिनी गाय है जो समस्त तपस्वियों की धन धान्य की कामना पूरी करती है। तुम 1 मास तक उसी की सेवा करो। स्नान, भोजन, रक्षा सब कुछ उसी का ध्यान रखना है तुम्हें। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हारा कुल रघुवंश का गौरव बढ़ेगा। राजा दिलीप तत्काल सहमत हो गए। उन्होंने राजभवन त्याग दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचकर नंदिनी गाय की सेवा आरंभ कर दी। सुबह सुबह उठकर दिलीप नंदिनी को हेमकूट नदी पर ले जाते। ठंडे माघ के जल में गाय को स्नान कराते, उसके बालों को कोमलता से साफ करते, फिर ताजे हरे चरों पर ले जाते, जहां घास के बीच बहते झरनों का संगीत होता। नंदिनी को चरते देख दिलीप स्वयं फलाहार करते और भूमि पर शयन करते। दिन भर गाय की रक्षा में वो सतर्क रहते। एक बार जंगल में एक भयंकर सिंह प्रकट हुआ। सिंह की दहाड़ से वृक्ष कांप उठे। नंदिनी गाय भयभीत हो गई। दिलीप तलवार निकालकर सिंह के सामने खड़े हो गए और बोले, हे सिंहराज, यदि नंदिनी को खाना है तो पहले आप मुझे खा लो। यह गाय वशिष्ठ जी की है, शिव जी की नंदिनी है, मैं इसका सेवक हूँ। सिंह आश्चर्यचकित हुआ। वह बोला, राजन, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिंह ने फिर आक्रमण किया। दिलीप ने अपना सीना उखाड़ दिया। सिंह ने पंजा मारा, फिर खून बहने लगा। तभी वशिष्ठ जी प्रकट हुए और सिंह को भगा दिया। दिलीप के घावों का इलाज किया, लेकिन दिलीप बोले, गुरुदेव, मैं ठीक हूँ, नंदिनी की सेवा में जारी रखूंगा। दिन बीतते गए। एक दिन जंगल में घने कोहरे छा गए। नंदिनी भटक गई। दिलीप उसे खोजते खोजते एक गहरी खाई के पास पहुंचे। नंदिनी खाई में गिरने ही वाली थी। दिलीप दौड़े और गाय को बचाने के लिए वह स्वयं खाई में गिर पड़े। चट्टानों से पूरा शरीर छिल गया, लेकिन उन्होंने नंदिनी को ऊपर खींच लिया। तो रक्त से रंजित होकर भी वो मुस्कुराए, माता, तुम सुरक्षित हो। तभी एक विशालकाय सर्प प्रकट हुआ। सर्प ने नंदिनी को डसने के लिए काटा, लेकिन दिलीप बीच में आ गए। सर्प ने उन्हें डस लिया। विष पूरे शरीर में फैल गया। राजा दिलीप तड़पने लगे और नंदिनी रोने लगी। तभी वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रों से विष निकाला और दिलीप को होश में लाया। दिलीप बोले, गुरुदेव, यदि मेरी मृत्यु से नंदिनी बचे तो मुझे कोई भी शोक नहीं है। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हैं। नंदिनी स्वयं तुम्हें पुत्र वरदान देगी। मास भर की कठिन परीक्षा पूरी हुई। नंदिनी गाय ने स्वयं राजा दिलीप के चरणों में अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बोली, हे राजन, तुमने मेरा प्रत्येक संकट में साथ दिया। सिंह, सर्प, खाई, सब में तुमने मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तुम तैयार थे। मैं शिव की नंदिनी हूँ। तुम्हारी पत्नी को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। वह भगवान राम का पिता भागीरथ होगा। रघुवंश का गौरव बढ़ेगा। दिलीप भाव विभोर हो उठे। वे वशिष्ठ जी के पास लौटे। वशिष्ठ जी बोले, देखा राजन, माघ स्नान के साथ भक्ति सेवा का फल क्या होता है। तुम्हारा कुल अब अमर हो गया। राजा दिलीप की पत्नी को पुत्र प्राप्त हुआ, जो भगवान राम के पिता के रूप में विख्यात हुआ। यह कथा माघ मास की सेवा भक्ति का अनुपम उदाहरण है। वशिष्ठ जी आगे बोले, राजन, नंदिनी की सेवा में सिद्ध कर दिया उसने कि माघ मास में गाय की सेवा, स्नान और व्रत से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सिंह का भय, सर्प का विष, खाई का संकट सब भाग गए। इसी प्रकार तुम्हारा संतान संकट भी मिटेगा। दिलीप ने प्रणाम किया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया। समस्त प्रजा को भी यही उपदेश दिया। तो अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसकी सीख अनंत काल तक गूंजती है। माघ मास में नदी स्नान, गाय सेवा, व्रत, ये तीनों मिलकर जीवन को पुनर्जन्म देते हैं।
राजा दिलीप का त्याग देखकर आज भी हृदय भर आता है। एक राजा जो सिंह के सामने खड़ा हो गया, सर्प के डसने को सह गया और खाई में गिरकर गाय को बचाया। ऐसा सेवक दुर्लभ होता है। अब विस्तार से समझें कि यह परीक्षा कितनी कठिन है। माघ का महीना, ठंडी हवाएं, बर्फीली नदी का जल और जंगल के बीच भयानक जीव। फिर भी दिलीप ने एक क्षण की भी चूक न होने दी। प्रातःकाल वे नंदिनी को जगाते, हेमकूट नदी पर पहुंचकर पहले स्वयं स्नान करते, फिर गाय को कराते। नदी का जल इतना ठंडा कि हड्डियां जमाते, लेकिन दिलीप हंसते हुए कहते, माता, यह माघ स्नान का पुण्य है। फिर चरागाह में ले जाते, चरते समय भी निगाह नहीं हटाते। दोपहर में फिर फलाहार करते, बिना स्वाद के फल, लेकिन प्रसाद भाव से उसको ग्रहण करते। और रात्रि में भूमि का शयन। जंगल की शीतलता में कंपते हुए भी नंदिनी के पास सोते। सिंह का प्रसंग सबसे रोमांचक है। सिंह की आंखें लाल, दांत नुकीले। नंदिनी कांप रही थी। दिलीप ने तलवार फेंक दी और नंगे हाथ उनके खड़े हो गए। मेरा मांस खा लो, लेकिन गाय को न छूना। सिंह ने वार किया और दिलीप का वक्ष खुल गया। खून की धार बहने लगी। वशिष्ठ जी की कृपा से ही राजा दिलीप बचे, लेकिन यह घटना उनकी भक्ति का प्रमाण बनी। खाई का प्रसंग भी कम न था। घना कोहरा, नंदिनी गाय अदृश्य। दिलीप पुकारते हुए दौड़े। अचानक खाई का कगार आया। नंदिनी फिसल गई और एक छलांग लगाकर दिलीप ने पूंछ पकड़ ली। स्वयं नीचे गिरे। पत्थरों पर शरीर रगड़ गया, मांस खिंच गया। फिर भी नंदिनी को उन्होंने ऊपर धकेला, ऊपर आकर गले लगा लिया। तो सर्प प्रसंग में विष का वेग इतना कि नेत्र तिरस्कृत हो गए, फिर भी नंदिनी को चाटा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यह भक्ति है जो विष को अमृत बनाती है। तो नंदिनी का वरदान सुनकर दिलीप रो पड़े। उन्होंने कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मेरा पुत्र है। नंदिनी ने जीभ से उनके घाव चाटे। चमत्कार यह हुआ कि वो घाव भर गए। वशिष्ठ जी ने देखा और बोले, शिव की शक्ति है इस कथा का संदेश बहुत ही गहरा है कि माघ मास केवल स्नान नहीं, भक्ति सेवा का महीना है। गाय को माता मानकर सेवा करो। राजा हो या प्रजा, सभी के लिए समान है। तो दिलीप का त्याग देखकर शिव प्रसन्न हुए। नंदिनी ने वरदान दिया और रघुवंश में भगवान राम अवतरित हुए। यह कथा प्रेरणा देती है कि राजा के युग में भी लोग माघ स्नान करते नंदिनी सेवा का स्मरण करें। गाय की रक्षा, नदी का स्नान, व्रत पालन, ये सब आपका जीवन बदल देंगे। तो वशिष्ठ जी का उपदेश याद रखें। सेवा में त्याग हो तो फल अवश्य मिलता है। राजा दिलीप अमर हो गए। उनकी कथा प्रत्येक माघ में गाई जाती है। अब सोचिए, यदि एक राजा इतना त्याग कर सकता है तो हम क्यों ना कर सकें। माघ 2026 में हेमकूट नदी यानी गंगा स्नान जरूर करें। एक गाय की सेवा करें। सिंह, सर्प जीवन के संकट हैं, उन्हें सहकर पार हो जाएं। नंदिनी का वरदान हर मनोकामना पूरी करेगा। यह अध्याय 4 का सार है, भक्ति, त्याग और चमत्कार। वशिष्ठ जी ने समापन में कहा कि माघ स्नान से संतान, धन, मोक्ष सब मिलता है। दिलीप ने प्रजा को सुनाया। सभी माघ व्रत करने लगे। कथा लाखों बार सुनाई गई और आज भी प्रासंगिक है। तो अंतिम रोचक वाक्य इस कथा का यह है कि जिस राजा ने सिंह का पंजा खाया, सर्प का विष पिया, खाई में गिरकर गाय को बचाया, उसके कुल में भगवान राम ने जन्म लिया। माघ स्नान की यह लीला अनुपम है। जय श्री हरि।